हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और उनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि डार्क अल्ट्रा वेजिटो के हाथ को काट देता है, लेकिन अल्ट्रा वेजिटो बू की एबिलिटी से अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। वेजिटो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी डार्क अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वेजिटो डार्क को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और वो भी एक पंच बना लेता है। वेजिटो स्माइल कर रहा होता है। उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे सारे सियन हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम फाइट में देखते हैं कि वेजिटो डार्क को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क बहुत ही आराम से वेजिटो के अटैक को डॉज कर लेता है। डार्क बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और डार्क अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है और बिना टाइम को वेस्ट किए डार्क अपने अटैक को वेजिटो के ऊपर शूट कर देता है। पर वेजिटो टाइम के रहते नीचे झुक के इस अटैक को डॉज कर लेता है। वेजिटो अपने हाथ में गॉड किलर ब्लेड बनाता है और अपने इस ब्लेड से डार्क पे अटैक कर देता है। वेजिटो का अटैक सीधा जाके डार्क के हाथ पे लगता है, जिससे डार्क के हाथ पे एक कट बन जाता है। जैसे ही डार्क अपनी चोट को देखने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि वेजिटो बिना टाइम को वेस्ट किए एक जबरदस्त किक डार्क के फेस पे मारता है। डार्क का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, लेकिन वेजिटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वेजिटो डार्क के फेस को पकड़ लेता है और अपनी इवल स्माइल के साथ डार्क को जमीन में गाड़ देता है। हाँ, डार्क को जमीन पे मारने के बाद वेजिटो कुछ नोटिस करता है और वेजिटो बोलता है, ये चूहा तो काफी तेज है। हम देखते हैं कि डार्क लास्ट मोमेंट पे अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम डार्क को देखते हैं, जो कि वेजिटो से थोड़ा बहुत दूर होता है। डार्क के फेस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और डार्क बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जिस फॉर्म में मैं हूँ इसमें तो मुझे डाई भी नहीं हरा सकते। डार्क एकदम से अटैक करने के लिए वेजिटो के पास पहुंच जाता है और डार्क बहुत ही ज्यादा पंचेस से वेजिटो पे अटैक कर देता है। पर वेजिटो अपनी स्माइल के साथ बहुत ही आराम से डार्क के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी अचानक से वेजिटो एक जबरदस्त अटैक डार्क के पेट में कर देता है, जिससे डार्क के फेस से खून निकल आता है। डार्क और वेजिटो की फाइट से पूरे प्लेनेट पे तबाही मची होती है और हर जगह धूल मिट्टी फैल रही होती है। इसके बाद हम डार्क को देखते हैं और डार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं, जिसने अपने पांव से डार्क की चेस्ट को दबा रखा होता है। मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड प्रीस्ट इतना कमजोर होगा। अगर ऐसा हुआ तो स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। मुझे बताओ डार्क, एक मोर्टल के हाथों से घमंड टूटना कैसा लगता है? वो तुम होगे जिसका अंत में घमंड टूटेगा, जेनो तुम्हें इरेज कर देगा। वेजिटो अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है और जीटी गोकू और जीटी वेजिटा को फ्यूजन करने के लिए बोलता है। वो दोनों वेजिटो की बात को मान लेते हैं और गोजिटा में बदल जाते हैं। गोजिटा आते ही बोलता है कि हाँ वेजिटो, बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वेजिटो गोजिटा की तरफ देख के बोलता है कि गोजिटा, अपना वो अटैक बनाओ जिससे तुम मुझे पिरामिड ऑफ पावर में तंग करते रहते थे, जिससे डार्क एनर्जी इरेज हो जाती है। इसके बाद गोजिटा अपने हाथ में अपने अटैक को बनाने लग जाता है और गोजिटा बोलता है, तुम्हारा मतलब स्टार डस्ट ब्रेकर? हाँ। वेजिटो अटैक को देख के बोलता है कि हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था गोजिटा। इसके बाद वेजिटो अपने हाथ को अटैक की तरफ बढ़ाता है और उस अटैक को अपने हाथ में पकड़ लेता है। एकदम से वेजिटो अपने स्टार डस्ट ब्रेकर वाले हाथ को उठाता है और वेजिटो अपने अटैक को डार्क के फेस पे रख के पुश करने लग जाता है। क्या डार्क के फेस पे डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वेजिटो के इस अटैक के कारण लाइट की सारी डार्कनेस खत्म होने लग जाती है और हमें फिर से लाइट दिखाई देने लग जाता है। ये लो, काम बन गया। तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा लाइट। मेरा नाम लुस वेजिटो है। मुझे बताओ तुम प्रीस्ट और जेनो के बारे में क्या जानते हो?
मुझे कुछ ऐसा बताओ जो कि मेरे काम का हो, क्या पता मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूं। वैसे भी मैं सिर्फ डार्क की पावर में इंटरेस्टेड हूँ। लाइट जमीन पे पड़ा होता है और लाइट बोलता है, मैं बस तुम्हें एक ही बात बता सकता हूँ। हाँ। लाइट एकदम से ही वेजिटो के फेस पे अपने खून को थूक देता है और लाइट बोलता है, मैं तुम्हें एक ही बात बता सकता हूँ मोटल, कि तुम अपने अंत से जल्द मिलोगे। लाइट की बात को सुन के वेजिटो के फेस पे स्माइल आ जाती है और वेजिटो लाइट के फेस को फिर से पकड़ लेता है। वेजिटो धीरे धीरे करके लाइट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। हम कुछ ही देर में देखते हैं कि लाइट की आंखों के पिंपल्स गायब हो जाते हैं और उसकी बॉडी लाइफलेस हो जाती है। वेजिटो एकदम से ही टेलीपोर्ट करके मोकोटो की बॉडी के पास आ जाता है। वेजिटो वहां आके मोकोटो की बॉडी को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि मोकोटो की बॉडी पूरी तरह लाइफलेस पड़ी होती है। वेजिटो मोकोटो को थोड़ी देर देखने के बाद अपने हाथ को पीछे करके बोलता है, अब मरने का ड्रामा करना बंद करो मोकोटो, तुम यहाँ किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। वेजिटो एकदम से मोकोटो की गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वेजिटो वहाँ से चलते हुए बोलता है, तो ठीक है, अब फाइनली टाइम आ गया है बॉयज। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट, उनका राज यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम सभी सेंस को एक साथ खड़ा हुआ देखते हैं। यामोशी, ब्रोली, वेजिटो, गोकू, वेजिटा और गोजिटा भी। अब सब सियन लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। वेजिटो अपनी स्माइल के साथ बोलता है, आखिरकार वो टाइम आ गया जिसकी हमने इतने लंबे टाइम से वेट की थी। ये सारे गॉड और इनके बनाए ये बेकार रूल, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। वेजिटो की बात को सुन के गोकू सीरियस होके बोलता है, रुको वेजिटो, जिस जेनो को मैं जानता हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया था, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। शायद बेहतर रहेगा कि हम अपनी पूरी तैयारी कर लें, जिससे हमें आगे कोई दिक्कत ना आए। ये तुम्हें क्या हो गया है सन गोकू? तुम मुझ पे पूरी तरह भरोसा कर सकते हो। शायद तुमको ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे जितनी ट्रेनिंग की जरूरत थी मैं कर चुका हूँ। सेयन, गोजिटा और ब्रोली वेजिटो के इस बिहेवियर को नोटिस कर लेते हैं और ब्रोली बोलता है, नहीं, ये वेजिटो नहीं है, कोई वेजिटो के जरिए से हमसे बात कर रहा है। मुझे लगता है कि वेजिटो पे किसी ने कब्जा कर लिया है और मुझे डर है कि वो कहीं लूसिफ ना हो। सारे सेंस ब्रोली की बात को सुन के शौक रह जाते हैं और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ब्रोली क्या बोल रहा है। यामोशी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उन आंखों का ये मतलब है? मैंने ये चीज कैसे नोटिस नहीं की? हम देखते हैं कि अचानक से वेजिटो के सर में दर्द होने लगता है और वेजिटो अपने सर को पकड़ लेता है, पर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और हम वेजिटो की आंखों को देखते हैं। उसकी आंखें फिर से ब्लैक हो जाती हैं। लूसिफ, लगता है कि तुम सभी पागल हो चुके हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उस बेवकूफ को अपने ऊपर कब्जा करने दूंगा, बस मेरी थोड़ी जुबान फिसल गई थी। फिर वेजिटो गोकू को देखता है और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, फालतू की बातों को बंद करो कैकरोट, तुम इतनी शांति से कैसे खड़े हो सकते हो? जिरन और हिट, वो तुम्हारे दोस्त हैं ना, वो दोनों मरने ही वाले हैं। जल्दी जाओ और अपनी सेराफिम ताकत का यूज करके उन दोनों को बचा लो। बिल्कुल सही, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। गोकू अपनी दोनों फिंगर्स को अपने सर पे रख के वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और कुछ वक्त बीत जाता है। हम देखते हैं कि जिरन और हिट सभी सेंस के सामने खड़े होते हैं। गोकू ने अपनी सेराफिम पावर का यूज करके जिरन और हिट की जिंदगी को बचा लिया होता है। इसके बाद हम जिरन को देखते हैं। जिरन सीरियस लुक में वेजिटो को बोलता है, इतना सब होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी अपने मोटिव पे अड़े हो, और हाँ, अगर बात तुम्हारी मदद करने की है तो मेरा जवाब बिल्कुल सेम है, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे अपना पार्ट बनाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा।
जिरन की बात को सुन के वेजिटो के फेस पे एक काम सी स्माइल आ जाती है और वेजिटो जिरन से हाथ मिलाते हुए बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है जिरन। दूसरी तरफ जिरन के भी फेस पे स्माइल होती है और वेजिटो बोलता है, मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ जिरन, और तुम्हें पता है कि मैं ऐसी बातों को कभी ऐसे फालतू में नहीं बोलता। और बात रही तुम्हारे साथ मेरी ताकत को मिलाने की, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज्यादा फायदा होगा, पर तुम अपनी ट्रेनिंग में फिर लग जाओ जिरन, क्योंकि इस सब के बाद हम फिर से एक रीमैच कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि इस बार कोई भी ट्रिक्स का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं सन, मेरा मतलब वेजिटो। जिरन से बात खत्म करने के बाद वेजिटो हिट की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारा भी थैंक यू हिट। मुझे नहीं लगता कि फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट तुम्हारे बिना इतनी जल्दी अपनी विल पावर को लूज करता। मुझे याद है कि हमारी पिछली फाइट में मैंने तुमसे कहा था कि मेरी टाइम रिंग लो और मुझे दिखाओ कि तुम उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद हमें हिट दिखता है जो कि सीरियस लुक से वेजिटो को देख रहा होता है, और कुछ देर बाद हिट धीरे धीरे करके वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है एंड अचानक से वेजिटो से हाथ मिला लेता है। हाँ, वेजिटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हिट क्या कर रहा है। वेजिटो बस अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। हिट वेजिटो से दूर जाने लग जाता है और एकदम से ही हिट बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। ये देख के वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वेजिटा बोलता है, बेवकूफ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2 वॉरियर को ऐसे ही जाने दिया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन इतना तो साफ है कि तुम फालतू के रिस्क ले रहे हो। शांत हो जाओ प्रिंस, सब कुछ टाइम के साथ धीरे धीरे होगा। उन दोनों की चिंता करना बंद कर दो। ये मत भूलो कि हमारे पास एक ऐसा वॉरियर है जो कि उन दोनों को पहले ही सरपास कर चुका है। एक ऐसा वॉरियर जिसने इन दोनों को बहुत ही आराम से हरा दिया था। अपनी बात को बिना खत्म किए वेजिटो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। हाँ, सारे सीएम्स वेजिटो की इस हरकत से हैरान रह जाते हैं। फिर हम स्पेस में देखते हैं कि कोई बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं ब्लैक फ्रीजा होता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो सारे बंदर वहाँ फिफ्थ का सामना करते हुए मारे जाएंगे और मैं जाकर अपनी आर्मी को रीबिल्ड करूँगा। फ्रीजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। क्या अचानक से वेजिटो फ्रीजा के सामने आके खड़ा हो जाता है और वेजिटो स्माइल के साथ बोलता है, वैसे तुम्हें यहाँ देख के काफी अच्छा लगा फ्रीजा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो? वेजिटो को अपने सामने खड़ा हुआ देख के ब्लैक फ्रीजा की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। तुम, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम सबको तो अब तक मर जाना चाहिए था। वो मोस्टर डार्क, कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने उसे मार दिया? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा फ्रीजा, वो बच्चा मेरे हाथों मारा जा चुका है। ये सुन के फ्रीजा गुस्सा हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होके वेजिटो पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। फ्रीजा की इस फॉर्म को देख के वेजिटो स्माइल करता है और वेजिटो बोलता है, ओ तो ये है तुम्हारी न्यू फॉर्म। देखने में तो ये बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं लगती। शायद मैंने इस फॉर्म को कहीं ना कहीं तो देखा है। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने हाथ से सेल टेल को बाहर निकालता है और वेजिटो अपनी सेल टेल को फ्रीजा की छाती के आर पार कर देता है। वेजिटो की टेल से फ्रीजा के मुंह से खून निकल आता है और फ्रीजा बोलता है, आखिर क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? 20 साल, हमने 20 साल एक साथ पिरामिड ऑफ पावर में गुजारे हैं। हम तो एक फैमिली की तरह बन चुके थे ना, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर वेजिटो अचानक से फ्रीजा के पास जाता है और उसके फेस को पकड़ता है। इस मोमेंट पे फ्रीजा बहुत ज्यादा डर चुका होता है। मुझे पता था फ्रीजा कि तुम मुझे कभी भी धोखा दे सकते हो और अब तुम अपनी जान को बचाने के लिए हर वो काम करोगे जो कि तुम इतने लंबे टाइम से करते आ रहे हो। आखिर तुम्हें ये जान के अच्छा लगेगा कि तुम मेरा पार्ट बनने जा रहे हो? नहीं, वेजिटो एकदम से अपनी सेल टेल को फ्रीजा की गर्दन में घुसा देता है। रुको प्लीज, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ। फ्रीजा मरते मरते चिल्लाता है, नहीं।
इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो फ्रीजा को एब्जॉर्ब करते करते वहां से निकलने लग जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रीजा, आखिरकार तुम भी एक बंदर बन गई। इस सब के बाद वेजिटो फिर से बैटलफील्ड में आ जाता है और वो किसी चीज को जमीन पे फेंक के बोलता है, ये लो तुम सबके लिए एक प्रेजेंट, तुम चाहो तो इसको एक टी शर्ट की तरह पहन सकते हो। सारे सेंस इस चीज को देख के शौक रह जाते हैं और हम देखते हैं ये कोई और नहीं फ्रीजा की बॉडी होती है जिससे वेजिटो ने पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इसी के साथ ही अल्ट्रा वेजिटो फ्रीजा को भी मार देता है।